हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो भी कल और परसों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं, आइए हम लोग उसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया तथा 2023 के ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामित फिल्म छेल्लो शो है। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप जीत लिया। हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एल्विस अली बन गए हैं। तथा विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया तथा हाल ही में लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। तथा सेकी ने 20 सितंबर को अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। तथा हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल ऐप लॉन्च किया। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं। तथा आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए फ्रेमवर्क से हटाया। तथा हाल ही में अंतरिक्ष यात्री पलकोव का निधन हो गया। तथा विश्व कैंसर दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया तथा हाल ही में आरईसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, ये था 23 और 24 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसको हम रिवीजन के तौर पर देखें। इसके बाद आइए दोस्तों, हम लोग आज के 25 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आर गांधी को। देखिए, आर गांधी आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इनको एस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष चुना गया है। तो कितने साल के लिए चुना गया है? इनको 3 वर्षों के लिए चुना गया है। इनको ध्यान रखिएगा। गांधी इस समय वित्तीय क्षेत्रीय नीति विशेषज्ञ के सलाहकार भी हैं। इसके बाद वह 2014 से 2017 तक 3 साल तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एनसीजीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भरत लाल। ये भरत लाल हैं जिनको एनसीजीजी का महानिदेशक के रूप में चुना गया है। देखिए, गुजरात कैडेट के सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र अर्थात एनसीजीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, ये एनसीजीजी क्या है कि यह प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा शिकायत संबंधी एक संस्था है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कार्यालय शाखा मसूरी में स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्होंने अमेरिका गोल में सम्मेलन को संबोधित किया है। इसको ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जितेंद्र सिंह। ये जितेंद्र सिंह है भारत के जिन्होंने अमेरिका के गोल में सम्मेलन को संबोधित किया है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सितंबर 2022 में नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विथ कनेक्टेड कम्युनिटीज पर गोल में सम्मेलन को संबोधित किया। यह गोल में सम्मेलन क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 पिट्सबर्ग अमेरिका में आयोजित किया गया। ध्यान रखिए, कहाँ किया गया है? पिट्सबर्ग में आयोजित किया गया है। देखिए दोस्तों, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चुनौतियां आ रही है हमारे सामने, उसको लेकर वैश्विक स्तर पर समझौता किया तथा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आह्वान किया कि सभी देश आगे आएं और इस जलवायु परिवर्तन को रोकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डॉक्टर राजीव बहल को आईसीएमआर का निदेशक के रूप में चुना गया है। देखिए, डॉक्टर बहल जो है 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। बहल वर्तमान में ये जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्ता रह चुके हैं। आईसीएमआर जैविक चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण तथा समन्वय प्रचारक के लिए भारत का महत्वपूर्ण निकाय है। अगर आईसीएमआर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत पहली बार मोटो जीपी रेस की मेजबानी कब करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2023 में करेगा। देखिए, भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपना पहला मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसिंग का मेजबानी करेगा। यह 2023 से 2031 तक अर्थात 7 साल के लिए आयोजित किया गया है। इसको भारत का ग्रैंड पिक्स भी कहा जाएगा। इसमें दोनों स्पोर्ट्स के बीच मोटो जीपी को भारत में लाने के लिए 7 साल के लिए समझौता किया गया है। इस प्रीमियर इवेंट में 19 देश
भाग लेने वाले हैं। इतना ध्यान रखिए कितने 19 देश शामिल होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बुकर पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हिलेरी मेंटल। दोस्तों सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक वुल्फ हॉल 3 की लेखिका डेम हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों मेंटल की 2009 में प्रसिद्ध पुस्तक वुल्फ हॉल तथा 2012 में इसी का सीक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए दोबारा उनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। इन सीक्वल पुस्तक में दोस्तों वुल्फ हॉल हेनरी 8 के दरबार में थॉमस क्रॉमवेल की सत्ता में आने वाली एक काल्पनिक विवरण था। इस श्रृंखला की तीसरी और अंतिम पुस्तक द मिरर एंड द लाइट 2020 भी प्रकाशित हुई थी। यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दिलीप तिर्की। ये दिलीप तिर्की हैं, इनको हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। देखिए ये भारत के पूर्व हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं तथा 1998 में उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। उनको 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों हॉकी के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है कि पूर्व खिलाड़ी को ओलंपिक हॉकी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। दिलीप तिर्की 44 साल के हैं। उन्होंने अपने 15 साल के करियर में 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स का निदेशक किसे चुना है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा डॉक्टर एम श्रीनिवासन को। ये डॉक्टर एम श्रीनिवासन है जिनको दिल्ली एम्स का निदेशक चुना गया है। 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो दिल्ली में है उसके निदेशक के रूप में इनको चुना। देखिए डॉक्टर श्रीनिवास ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में इस समय थे। वे किनका जगह ले रहे हैं? तो वह रणदीप गुलेरिया का स्थान ले रहे हैं। रणदीप गुलेरिया कब से थे दोस्तों? तो मार्च 2017 से इस पद पर थे। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए किया गया है। एम्स की स्थापना की अगर बात करें तो एम्स की स्थापना 1956 को हुआ तथा इसके प्रथम निदेशक डॉक्टर बीबी दीक्षित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य सरकार को मिला भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा सिक्किम राज्य को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य ने शुरू की हमर बेटी हमार मान योजना की शुरुआत? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमर बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत किया है। देखिए इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों को कानूनी अधिकार तथा गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों से संबंधित जो भी आवश्यक विषय हैं उनके बारे में सिखाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। हमार बेटी हमार मान अभियान के तहत हेल्प नंबर भी जारी किया जाएगा। इस नंबर पर बच्चियां कभी भी कॉल कर सकती हैं किसी भी आपातकाल स्थिति में। इसके बाद अगला लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया एनएसएस पुरस्कार 2020-21। देखिए राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 24 सितंबर 2022 को 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार सम्मानित किया है। उन्होंने कुल 42 लोगों को पुरस्कार दिया है, जिनमें से 2 विश्वविद्यालयों तथा 10 एनएसएस इकाइयों तथा 30 एनएसएस स्वयं सेवकों को यह पुरस्कृत किया गया है। देखिए एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिससे 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातकों ने किया गठबंधन। देखिए एशिया के प्रमुख 5 पाम ऑयल आयातकों देशों ने एक साथ गठबंधन किया है। किसको लेकर? पाम ऑयल को लेकर। 5 प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इन 5 देशों ने एक साथ गठबंधन किया है। भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो है आपका 15%। उसके बाद चीन है 9%। इसके बाद पाकिस्तान 4%। इसके बाद बांग्लादेश 2% इसका हिस्सेदारी है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं और आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था तथा इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो भी हमने आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए, आपको समझाने का कोशिश किए, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।